लोग ये कहते हैं कि ये बैप्टिज्म इसलिए दे रहे हैं क्योंकि धर्म बदल जाएगा। तो फिर यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लेने के बाद कौन सा धर्म अपनाया? यीशु मसीह ने जब बैप्टिज्म लिया, बाइबल कहती है यीशु मसीह बैप्टिज्म लेने से पहले भी यीशु मसीह था और जब बपतिस्मा लिया उसके बाद भी वो यीशु मसीह था। प्रेज द लॉर्ड। लूका 7वां अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा है, फरीसियों ने और संस्थापकों ने यीशु मसीह ने उनको सलाह दी और संस्थापकों ने और फरीसियों ने यीशु मसीह के सलाह को इग्नोर कर दिया। क्या सलाह दी थी यीशु मसीह ने? उसने कहा तुम बपतिस्मा लो, क्योंकि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता। क्यों यीशु मसीह ने यह सलाह उनको दी? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया था। यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया था। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आपके दांत में दर्द हो और आप दांत वाले डॉक्टर को छोड़कर आप कान वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या वो आपके दांत का इलाज करेगा? नहीं करेगा। क्या कहेगा? दांत वाले के पास जाओ, कि ये बोलेगा पेट वाले के पास जाओ, दांत वाले के पास। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लेने के विषय में हमें कहा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बैप्टिज्म खुद लिया था। समझ पा रहे हैं? जब यीशु मसीह ने खुद बैप्टिज्म लिया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह कौन से धर्म का था? बोलिए। यीशु मसीह यहूदी था, हां या ना? जब यीशु मसीह खुद ही मसीह परिवार से या क्रिश्चियनिटी के गोत्र से था, समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह खुद मसीह समाज में से था, बल्कि वो खुद मसीह था। किस किस को सुनाई दे रहा? फिर उनको बैप्टिज्म लेने की क्या जरूरत थी? मैं केवल उनके लिए इस बात को कह रहा हूं जो लोग ये कहते हैं बैप्टिज्म लेने से धर्म बदलता है। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं लोग कि बैप्टिज्म लेने से धर्म बदल जाता है। अगर बपतिस्मा लेने से धर्म बदलता है, मेरा सवाल यह है यीशु मसीह कौन से धर्म के थे? आप जैन नहीं कह सकते, आप उनको किसी और धर्म का नहीं कह सकते। कौन सा धर्म था यीशु मसीह का? और अगर यीशु मसीह का कोई धर्म था, मैं जस्ट एक बात बोल, अगर यीशु मसीह का कोई धर्म था, वैसे तो धर्म था नहीं, पर अगर कोई था, समझ पा रहे हैं, तो यीशु मसीह ने बैप्टिज्म क्यों लिया? समझ पा रहे हैं? तो यीशु मसीह ने बैप्टिज्म क्यों लिया? अगर लोग ये कहते हैं कि ये बैप्टिज्म इसलिए दे रहे हैं क्योंकि धर्म बदल जाएगा, तो फिर यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लेने के बाद कौन सा धर्म अपनाया? मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कौन सा एक पॉइंट खड़ा होता है, कौन सा धर्म अपनाया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने जब बैप्टिज्म लिया, बाइबल कहती है यीशु मसीह बैप्टिज्म लेने से पहले भी यीशु मसीह था और जब बपतिस्मा लिया उसके बाद भी वो यीशु मसीह था। आमीन। सेम ऐसे ही जब मैंने यीशु मसीह को पढ़ा, यीशु मसीह को मैं फॉलो करने लगा, मुझे किसी ने सवाल पूछा, यीशु मसीह के मानने वाले लोग इतने पेशेंस रखने वाले कैसे होते हैं? मैं कहा जैसा गुरु वैसा चेला। वो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। किस किस को सुनाई दे रहा? और यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसको लोगों ने मारा, पीटा, दाढ़ी नोच दी, बाल पर उसके हैंटर मारे गए, उसकी पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, यीशु मसीह के सिर में कांटे गाड़ दिए गए, फिर भी इतना कुछ सहने के बावजूद भी यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे पिता, इन सबको क्षमा कर दो, इन सबको माफ कर दीजिए। अगर आपने भी क्षमा करके दिखाया तो समझ जाइएगा आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। किसी ने पूछा यीशु मसीह को लोग फॉलो करते क्यों हैं? क्यों लोग यीशु मसीह की ओर बढ़ते जा रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन एक ही है, यीशु मसीह ने मार खाकर दिखाया।
और ना केवल मार खाकर दिखाया, बल्कि यीशु मसीह ने क्षमा करके भी दिखाया। इस दुनिया में दो ही काम कठिन हैं। नंबर एक, मार खाना, और मार खाने के बाद दूसरा काम क्षमा करना। और यीशु मसीह ने दोनों काम जो टफ थे खुद करके दिखाया। से हालेलुया, उसने खुद करके दिखाया। अब मेरा आप लोगों से, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरा आप लोगों से सवाल है, आप सब अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहेंगे? बोलो, मारने वाला? गर्दन हिला के दिखाना। बोलो, मारने वाला, काटने वाला, क्षमा ना करने वाला? आप अपने बेटे को हमेशा ये कहते, बेटा ज्यादा लड़ना मत किसी के साथ, झगड़ना मत किसी के साथ, और छोड़ यार बेटा, कोई तेरे को कुछ बोल रहा है, माफ कर दे, छोड़ना, क्षमा कर दे। क्या जाता है बेटा, डोंट वरी, उसने अपना मुंह गंदा किया, तू मत कर। ये कहां की बातें हैं जो आप बता रहे हैं? ये बाइबल की बातें हैं। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने जो सुना था वो कर दिखाया। यीशु मसीह ने क्या सुना? तू भी बैप्टिज्म ले ले। और यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मेरा पिता जो मुझे कहता है वो मैं करता हूं। तो यीशु मसीह यूहन्ना जी के पास गए और जाकर बोलते, मुझे बैप्टिज्म दे दो। यूहन्ना जी ने बोला, ओ आप तो महान व्यक्ति हैं, आप तो महापुरुष व्यक्ति हैं, मैं आपको बैप्टिज्म नहीं, मुझे आपसे बैप्टिज्म लेना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अब तो ऐसा ही होने दे। और यीशु मसीह ने उसके से बैप्टिज्म लिया। अब सवाल खड़ा होता है, जिसने यीशु मसीह को बैप्टिज्म दिया, क्या उसने बैप्टिज्म लिया था कि नहीं? सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उसने तो ये कह दिया ना, मुझे आपसे लेने की जरूरत है। लोग इसका मतलब क्या निकालते हैं? इसका मतलब यूहन्ना ने बैप्टिज्म नहीं लिया था। नहीं, उसके कहने का मतलब यह था कि तू तो मुझे पानी का बपतिस्मा देने के लिए बोलता है, पर मुझे तुझसे आग का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? बैप्टिज्म एक ऐसी रस्म है, बैप्टिज्म एक ऐसी रस्म है जिसको हम सबको करना ही चाहिए। अगर हम बैप्टिज्म लेते हैं तो यीशु मसीह की तरह हमारा वही नाम होगा जो यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने से पहले था। हमारा वही नाम होगा जो यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के बाद था। यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने से पहले क्या नाम था? यीशु। और बपतिस्मा लेने के बाद क्या नाम था? यीशु। और मैंने भी इसीलिए बपतिस्मा लिया है क्योंकि मेरा भी बपतिस्मा लेने से पहले नाम विनोद प्रोचिया और बपतिस्मा लेने के बाद भी विनोद प्रोचिया। ना तो यीशु मसीह जॉन पॉल थॉमस बने, ना मैं जॉन पॉल थॉमस बना। आमेन। यीशु मसीह रहे और मैं रहा, आप रहेंगे। और पर क्या होगा? क्या मुझे बताइए, बैप्टिज्म लेने से पहले यीशु मसीह ने मार खाई या बाद में? बाद में। हाँ या ना? ध्यान दीजिएगा, मैं एक आयत पढ़ूंगा आपके लिए। गलातियों 3 अध्याय उसकी 36 आयत को पढ़ेंगे। सुनिए, वहां लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम सब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की क्या हो? संतान हो। ठीक है, अब हम 26 पढ़ेंगे। वहां लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। गलातियों 3 अध्याय 26 आयत हमने पढ़ ली है, हम 27 पढ़ रहे हैं अभी। लिखा है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को। अब सवाल है, यीशु मसीह ने किसको पहना था? हालेलुया। ये सही मायने में यीशु मसीह को बैप्टिज्म लेने की जरूरत नहीं थी। किस किस को सुनाई दे रहा है?
सही मायने में यीशु मसीह को बैप्टिज्म लेने की जरूरत नहीं थी, परंतु यीशु मसीह ने बैप्टिज्म क्यों लिया? यीशु मसीह ने बैप्टिज्म सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आप और मैं, ताकि बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह के चरित्र को पहन लें। आज बहुत से लोग बैप्टिज्म लेते हैं, जर्दा खाते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, गालियां देते हैं। बैप्टिज्म, कई लोग बैप्टिज्म क्यों नहीं लेते मालूम? नहीं, सारे गंदे काम छोड़ने पड़ेंगे, सारे गंदे काम मैं बैप्टिज्म लेने से पहले कर लेता हूं। कुछ आप जवान बच्चों को बोला बपतिस्मा, नहीं अभी नहीं, अभी मैं बपतिस्मे के लायक नहीं हुआ, और उसके दिमाग में क्या था, अभी तो मैंने बड़े गंदे काम करने हैं, और जैसे गंदे काम मैं छोड़ूंगा फिर बपतिस्मा ले लूंगा। पर ध्यान से सुनना, कई लोग ऐसे भी हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद भी गंदे काम करते हैं। कौन कौन मेरे साथ है? अब सोचो, शैतान ने उसको तो उलझा दिया इस बात में कि तू बपतिस्मा मत लेना, नहीं तो गंदे काम छोड़ने पड़ेंगे, और एक को उलझा दिया इसलिए तूने बपतिस्मा ले लिया है। तूने बपतिस्मा ले लिया है, कोई नहीं, कौन क्या देख रहा है यार, तूने तो पहन तो लिया ही परमेश्वर को। गंदे काम करो, पश्चाताप करो, फिर पहन लो यीशु मसीह को। उन्होंने आजकल यीशु मसीह को एक कमीज बनाकर रख दिया। क्या बना के रख दिया? कमीज बनाकर रख दिया। गंदे काम करो, करने से पहले उतार दो, जब गंदे काम किए क्षमा मांगो, फिर पहन लो। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, बैप्टिज्म का मतलब गंदे काम छोड़ना नहीं है। किस किस को सुनाई दे रहा है? बैप्टिज्म लेने का मतलब है यीशु मसीह को पहन लेना। गौर कीजिए मेरी बात पर, गंदे काम छोड़ना नहीं है, यीशु मसीह को पहनने का मतलब है गंदे काम खत्म कर देना, छोड़ना नहीं, खत्म कर देना। इट मीन्स, आप में से किस किस ने कई बार अपने मोबाइल का पूरा डाटा डिलीट किया है? किया किसी ने? बिल्कुल डिलीट कर दिया, उसको फॉर्मेट कर देते हैं, नया कर देते हैं। बैप्टिज्म का मतलब है अपने आप को फॉर्मेट करना। आमीन। कौन करता है हमें फॉर्मेट? यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, हमारे बाहर आ जाता है। बैप्टिज्म, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न लेगा वो स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। ये बाइबल कह रही है। तो इसका मतलब हमें बैप्टिज्म लेना जरूरी है।